ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। रामनवमी के इस पावन दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो का विषय शुरू करते हैं। बाबा जी के 11 वचनों को आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आप उससे संबंधित बहुत सी वीडियोस आप सभी ने देखी होंगी। बाबा जी के 11 वचनों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, जिसे समझना हर साईं भक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से साईं भक्तों का ये मानना है कि बाबा जी ने उनके प्रति अपने इन 11 वचनों को पूरा नहीं किया है, या बाबा ने उनके दिल की जो भी इच्छा है, जो भी उनकी मन्नत है, उसको पूरा नहीं किया है। उदाहरण के लिए जैसे बाबा का एक वचन है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा के कई भक्त ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि हम शिरडी तो हो आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हमारी बहुत सी मुश्किलें हैं जिनका हल हमें नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने हमारे प्रति अपने उस वचन को पूरा क्यों नहीं किया? इस बात के पीछे क्या रहस्य है, आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मानव शरीर प्राप्त करती है, और पिछले न जाने कितने ही जन्मों के कर्म बंधन हर आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, और उन कर्म बंधनों के समाप्त होने के बाद ही उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। हम सभी अपने साथ अपने पिछले कई जन्मों के कर्म बंधन साथ लेकर आए हैं, और साईं बाबा जी से जुड़ने के बाद बाबा किस प्रकार अपने हर भक्त के लिए अपने 11 वचनों को पूरा करते हैं, निभाते हैं, उसे समझना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। बाबा से किसी भक्त का जुड़ना, बाबा की भक्ति करना और बाबा उसके प्रति अपने वचनों को निभाएं, ये एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे मैं एक कहानी द्वारा आपको समझाती हूँ। एक बच्चा था, उस बच्चे के पेट में अक्सर दर्द रहा करता था। थोड़े समय के बाद वो जो भी चीज़ खाता उसे वॉमिटिंग हो जाती, मतलब उल्टी हो जाया करती थी। तो कुछ दिन उसकी माँ ने देखा, कुछ घरेलू नुस्खे उसके लिए उन्होंने आजमाए, लेकिन उस बच्चे को कोई आराम नहीं आया। फिर उसकी माँ ने अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उस बच्चे का चेकअप किया, उसके कुछ टेस्ट किए, और उन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें ये पता चला कि उस बच्चे के पेट में किसी एक भाग में कोई बीमारी है, और उस बीमारी के कारण उसको पेट में दर्द रहता है, और वो जो भी खाता है उसे उल्टी हो जाती है। फिर उस बच्चे की माँ ने डॉक्टर से दवाई देने के लिए कहा, तो डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया कि हम जो मेडिसिन बच्चे को देंगे वो पूरे 1 साल का कोर्स है, और उस 1 साल के दौरान उसकी जो दवाई है वो रुकनी नहीं चाहिए, और उस दवाई के चलते उस बच्चे को केवल लिक्विड डाइट ही दी जाएगी। मतलब वो सिर्फ तरल पदार्थ ही खा सकता है, पी सकता है, लेकिन वो रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट या कोई भी दूसरी चीज़ वो नहीं खा सकता। और अगर आप 1 साल तक उसको ये दवाई देते हो और ये परहेज करते हो तो गारंटेड वो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। उस बच्चे की माँ ने डॉक्टर की बात मान ली, उनसे दवाई ली, और अपने बच्चे को उसी प्रकार जैसा कि डॉक्टर ने कहा था उसे दवाई देनी शुरू की, और लिक्विड डाइट उसकी शुरू कर दी। थोड़े दिन तो वो बच्चा उसे लेता रहा, लेकिन उसके बाद जब उसे ठीक महसूस होने लगा, अब उसका दर्द भी खत्म हो गया था, उसको उल्टी भी नहीं होती थी, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी रोटी खाना चाहता हूँ, दूसरे बच्चों की तरह सब कुछ खाना चाहता हूँ। वो अपनी माँ से इस तरह जिद करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसको मना कर दिया, और
अब अक्सर उसकी माँ उसे अपनी नज़रों के सामने रखने लगी, क्योंकि अगर कहीं वो कुछ और खा लेगा या वो दवाई नहीं खाएगा, उसका परहेज अगर नहीं होगा, तो उस अभी तक जो उसने दवाई खाई है उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। तो वो अपने बच्चे को मतलब हमेशा अपनी नज़रों में रखती थी, घर में ही रखती थी, बाहर नहीं जाने देती थी, कुछ भी खाने पीने नहीं देती थी, सिर्फ लिक्विड डाइट मतलब उसको देती थी, रोटी सब्जी फल फ्रूट, वो कोई चीज़ नहीं खा सकता था। अब उसका बच्चा अपनी माँ से नाराज़ होने लगा, वो जिद करने लगा कि माँ, सभी बच्चे रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, सबकी माँ अपने बच्चों को बहुत कुछ खाने को देती है, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं देती हो, आप बहुत गंदे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। और वो बच्चा रोता था, लेकिन फिर भी उसकी माँ मजबूर थी, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए उसके स्वास्थ्य को स्थायी रूप से चाहती थी। वो चाहती थी कि जीवन भर उसको इस तरह की प्रॉब्लम फिर कभी ना हो, इसलिए ये 1 साल का समय उसे अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, उसे कठोर होना ही होगा अगर वो अपने बच्चे को ठीक करना चाहती है। तो उसने अपने बच्चे के साथ थोड़ी सख्ताई की, उसे गुस्सा किया कि नहीं बेटा, तुम ये सब नहीं खा सकते, तुम सिर्फ दवाई खाओगे और लिक्विड चीज़ें ही लोगे। वो बच्चा अपनी माँ से नफरत करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसकी वो नफरत, उसकी वो बातें, उसका रोना धोना सब कुछ सहन किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि 1 साल बीत जाने के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसे जो स्वास्थ्य मिलेगा वो स्थायी रूप से मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में बाबा जी भी उस माँ की भूमिका निभाते हैं। हम अपने साथ जो अपने पिछले कर्म बंधन लाए हैं, बाबा जी से जुड़ने के बाद बाबा जी अपने भक्तों के उन कर्म बंधनों का अवलोकन करते हैं। वो ये देखते हैं कि किस आत्मा के साथ कितने बंधन जुड़े हैं। उसको देखने के बाद वो अपने भक्तों को उनका टेस्ट लेते हैं कि वो अभी किस लेवल पे हैं, वो कितनी चीज़ों को झेल सकने में सक्षम हैं, कितनी परेशानियों को उठा सकने में सक्षम हैं, और उसके हिसाब से वो उनके साथ उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए अपने इलाज की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब किस आत्मा का इलाज कितना लंबा होगा, उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना उसे करना होगा और कितना समय इसमें लगेगा, ये केवल बाबा ही जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर को ही पता होता है कि किस मरीज की बीमारी के लिए कितने लंबे समय तक उसे दवाई देनी ज़रूरी है, कितने परहेज ज़रूरी हैं। चाहे वो मरीज़ अपने डॉक्टर पर भरोसा करे ना करे, अपने माँ बाप पर भरोसा करे ना करे, लेकिन एक लंबे समय के बाद उसकी भलाई के लिए उस डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार अलग अलग बीमारी से सही होने का समय अलग अलग होता है, उसी प्रकार बाबा से जुड़ने के बाद बाबा की भक्ति के पथ पर चलने का और बाबा के इन कर्म बंधनों को क्लियर करने की प्रक्रिया का जो समय है वो हर भक्त के लिए अलग अलग होता है। हमें कभी कभी लगता है कि देखो, बाबा ने उस भक्त की तो हर इच्छा पूरी कर दी और हमारे लिए बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे सभी के अपने अलग अलग कर्म बंधन हैं, उनका क्लियर होने का समय अलग अलग है और बाबा की प्रक्रिया का तरीका भी सभी के लिए अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमें बाबा पर भरोसा करना चाहिए। बाबा अपने भक्तों के प्रति किस तरह अपने 11 वचनों को निभाते हैं वो इस प्रक्रिया पर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए अब जो भक्त शिरडी जाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बाबा ने हमारे प्रति अपने वचन को नहीं निभाया, तो आप ये सोच के देखें कि क्या अगर किसी व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी है और केवल हॉस्पिटल जाने से और डॉक्टर से एक बार मिल लेने से क्या वो बीमारी उसकी जड़ से खत्म हो सकती है? शायद नहीं। ये बात आप जानते हैं। तो जिस तरह हम डॉक्टर पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं, चाहे डॉक्टर हमें ये बोले कि इस बीमारी के लिए आपका 1 साल का कोर्स होगा, 2 साल का, 5 साल का कोर्स होगा, तो हम डॉक्टर पर भरोसा करके उतने टाइम तक उस दवाई को खाते हैं, भले ही वो कड़वी क्यों ना हो, और डॉक्टर पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं। अगर हम अपनी दवाई को बीच में ही छोड़ दें तो सभी जानते हैं कि वो बीमारी फिर हमारी ठीक नहीं हो सकती। इसी प्रकार हमारे कर्म बंधन भी हैं।
कि जिनका भुगतान किए बिना हमें एक सुखी जीवन नहीं मिल सकता। और डॉक्टर जिस तरह मरीज को राय देते हैं, कड़वी दवाइयाँ देते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं और मरीज को बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार बाबा जी से जुड़ी इस प्रक्रिया में भी हमारे कई टेस्ट होते हैं। बाबा जी हमारे सामने कई ऐसी स्थितियां ला के रख देते हैं जिनसे बाहर निकलना हमें असंभव सा लगता है, लेकिन फिर भी बाबा हर हाल में अपने बच्चों का हाथ थामे रहते हैं। उन्हें वो कभी अकेला नहीं छोड़ते, भले ही वो परिस्थिति कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बाबा अपने बच्चों को हमेशा अपना साथ देते हैं। और जहाँ उन्हें लगता है कि उनके बच्चे की हिम्मत टूट रही है, वो व्याकुल हो रहा है या उसे बाबा की मदद की ज़रूरत है, तो बाबा अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। यदि आपके मन में भी बाबा के प्रति कोई शिकायत है तो एक बार आप अपने सच्चे दिल से उस माँ को और उस बच्चे की जगह पर अपने आप को और बाबा को रख कर देखें कि वो माँ जो अपने बच्चे के साथ कर रही थी, अगर वो सही था तो आपके जीवन में भी अगर मुश्किलें हैं तो बाबा अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और क्योंकि वो हमारे जीवन में हमारी खुशियों को स्थायी रूप से लाना चाहते हैं, तो उसके लिए उससे पहले हमारे कर्म बंधनों की जो बीमारी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसका इलाज हमें बाबा को करने देना है। उस इलाज में कितना समय लगेगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, ये तो बाबा ही जानते हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया को जब आप हंसकर समझ जाएंगे, हंसकर उसमें जीना सीख लेंगे और उस समय को हंसते हुए आप निकाल देंगे, तो आपके जीवन में वो दिन बहुत जल्द और ज़रूर आएगा जिस दिन आप अपने पिछले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और फिर बाबा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। अगर आपको हमारी ये बात सही लगी हो तो प्लीज़ आप अपने मन में बाबा के प्रति कभी कोई शिकायत ना रखें। बाबा के जो भी निर्णय हैं उन्हें हंसकर एक्सेप्ट करें और हमेशा बाबा से ये प्रार्थना करें कि बाबा अगर मेरे जीवन में ये मुश्किल है भी तो मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हो, और जिस दिन आपकी ये प्रक्रिया खत्म होगी उस दिन मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसलिए बाबा मैं हमेशा आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने भक्त के रूप में चुना और मेरे वो कर्म बंधन जिन्हें शायद मैं अपने अगले कई जन्मों तक भोगता, आपके आने से, आपकी भक्ति की शक्ति से वो मेरे कुछ ही दिनों में या कुछ ही सालों में समाप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए बाबा को हमेशा थैंक यू कीजिए और बाबा के प्रति अपने मन में कभी भी कोई शिकायत मत रखिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो बाबा को भी तकलीफ देता है और हमारे और बाबा के रिश्ते के बीच, हमारे विश्वास के बीच एक दरार पैदा कर देता है। बाबा अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी तकलीफ़ों को बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये बाबा का वैशिष्ट्य है कि उनके भक्त जो उनके साथ जुड़ जाते हैं उनके जीवन में खुशियों का आना गारंटेड है, बशर्ते कि हम बाबा को वो 2 पैसे की दक्षिणा जरूर दें जो बाबा हर भक्त से मांगते हैं, और वो है श्रद्धा और सबूरी। अगर श्रद्धा रखते हुए और सबूरी रखते हुए हम बाबा के साथ जुड़े हैं तो बाबा हमारे प्रति अपने उन 11 वचनों को ज़रूर पूरा करेंगे, ये विश्वास रखिए। अगर आपको हमारे ये विचार पसंद आए हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके या हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको बाबा से जुड़ा कोई भी अनुभव हुआ है तो प्लीज़ आप उसे हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपके अनुभव को अन्य भक्तों के साथ शेयर कर पाएं। ओम साईं राम।